हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मधुश्री आप सभी का तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करती है। और फाइनली आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मुझे तारक मेहता के उल्टा चश्मा में कैसे काम मिला। सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया उन सभी लोगों को जिन्होंने इतना प्यार दिया और उन्होंने ये जानना चाहा कि मुझे कैसे काम मिला और मैंने कितने सालों तक काम किया है। मैं बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। मैं कोशिश करूँगी पार्ट 2 या पार्ट 3 में आप सभी लोगों का नाम लेने का, क्योंकि अगर मैं खाली नाम पे बताती तो आज का पूरा ये वीडियो नाम पे ही चला जाता। तो मैं ये स्टोरी बताने से पहले शुरुआत से चलिए शुरू करती हूँ। बात यह है कि जब मैं इंडस्ट्री में नहीं थी, जब मैं कोलकाता में थी, वैसे मैं बंगाली नहीं हूँ लेकिन मैं कोलकाता में पली बड़ी हूँ। काफ़ी लोग पूछेंगे फिर कि मैम आप बंगाली हो, इसके लिए मैंने ये क्लियर किया। तो मुझे उस समय एक ही सीरियल अच्छा लगता था, वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मेरे पापा जी का फेवरेट सीरियल था CID। तो कभी अगर मैं घर पे होती थी या अगर मैं ट्यूशन से आ गई हूँ या क्योंकि मैं डांस टीचर थी 13 साल की उम्र से, तो अगर मुझे छुट्टी रहती थी तो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा करती थी। और मेरे पापा हमेशा बोलते थे क्या तू खाली तारक मेहता देखा करती है। तो मैं बोलती थी पापा जी आप भी तो CID देखते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इंडस्ट्री में आने के बाद मेरा पहला काम जो मिला था वो CID। ये कभी स्टोरी बाद में आप लोगों को बताऊंगी, फिलहाल तारक मेहता के उल्टा चश्मा के बारे में बताती हूँ। तो मुझे उसमें से सारे कैरेक्टर जो है बहुत अच्छे लगते थे और मेरा फेवरेट कैरेक्टर था दया भाभी। हे माँ माता जी। एज एन एक्टर अब मैं समझ सकती हूँ कि एक कैरेक्टर में खुद को ढालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब मुझे ये उन दिनों की बात है, मैं इतने बड़े बड़े बच्चों के मॉम का कैरेक्टर मिला था, मुझे पता है कि खुद को मॉम दिखाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है और ताकि लोग ये बिलीव करें कि हाँ ये मेरे ही बच्चे हैं। मक्खन का मैं तो सिर्फ सफेद साबुन मांग रही हूँ जिससे श्रीदेवी नहाती है टीवी में। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति। हाँ, श्रीदेवी को सफेद साबुन लगाने के लिए पैसे देते हैं और हमें देने पड़ते हैं। दया भाभी में उनको जाने के लिए और उस आवाज़ में जाने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, ये वही समझ सकती हैं। तो इंडस्ट्री में तब मैं नहीं थी और मुझे तब पता भी नहीं होता था कि अच्छा ये इनका रियल वॉइस नहीं है या जो भी है। तो ये बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। और जब मैं इंडस्ट्री में आई तो अरमान तो था ही मन में कि एक बार तारक मेहता के उल्टा चश्मा में भले इत्तू सा रोल मिले लेकिन करना तो है। अब बात यह है कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा में सारे कैरेक्टर जो है वो फिक्स्ड है। जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं वो 1-2 एपिसोड में ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं उसमें भी खुश थी कि मुझे एक बार इस सीरियल में काम करना है। मतलब बचपन से जो मेरा फेवरेट सीरियल रहा है जब से तारक मेहता आया है। और ठीक है, शुरुआत में तो ऑडिशन वगैरह देना। अच्छा, काफ़ी लोग ये भी मैसेज करते हैं कि मैम आपने अपनी एक्टिंग करियर कैसे शुरुआत की या एक्टर बनने के लिए क्या करे। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है या क्या करना चाहिए इसके बारे में भी अगर आप लोग चाहे तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल ये स्टोरी पे आ जाती हूँ। तो मैं जब तारक मेहता के उल्टा चश्मा के लिए ऑडिशन देने गई तो तब मैं बहुत मंजी हुई, एक्टर तो थी नहीं। और सच्ची बताऊं तो मैंने कहीं से कोई भी एक्टिंग क्लास नहीं किया हुआ है। बचपन से ही मेरा फोकस जो था वो डांस पे था। एक्टर बनना था लेकिन एक्टिंग क्लास कभी नहीं किया, पता भी नहीं था कि आगे जाके मैं एक्टर बन जाऊंगी। तो एज एन डांस टीचर मैं अपना करियर ले जा रही थी कि चलो ठीक है अब कोरियोग्राफर ही बनना है। बट कुछ हुआ हादसा ऐसा जो मैं इस लाइन पे आई, इसकी स्टोरी आगे कभी बताऊंगी। अगर किसी ने चैनल लाइन से मेरा इंटरव्यू देखा होगा तो उनको पता चला होगा, नहीं तो फिर कभी बता दूंगी। तो हाँ, तो मैं कहाँ पे थी कि मैं जब ऑडिशन देने के लिए गई तो वहाँ पे भाजी वाली के लिए ऑडिशन चल रहा था। अच्छा, मैं मुंबई तो आ गई पर मुझे मराठी बोलना आता ही नहीं है। नई थी तब तो, मतलब जब बस में ट्रैवल करती थी इकड़े उकड़े तिकड़े इतना ही आता था।
अभी भी नहीं आती है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल भी नहीं आती है। अभी जैसे हो कि स्क्रिप्ट है तो मुझे पता है कि मराठी कैसे बोलते हैं, तो मैं वो एक्शन लाने की कोशिश कर सकती हूँ और उसमें हो सकता है सफल भी हो जाऊँ। तो लगभग 3-4 बार ऐसा हुआ कि मैं ऑडिशन देने के लिए गई और मैं रिजेक्ट हो गई। मैं बहुत उदास हो गई थी कि मतलब मुझसे तो होगा ही नहीं, मतलब मेरे लिए तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी कैरेक्टर में भाजी वाली का ही था जो सब लोगों के साथ उसका हमेशा आता जाता रहेगा। बाकी अगर वो छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स है वो तो आएगा फिर ख़त्म हो जाएगा। अंदर से तो बहुत उदास हो गई थी, बट मैं थोड़ी ज़िद्दी टाइप की भी हूँ। मैं सोचती हूँ कि कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। ये जो चीज़ है ये अभी और अच्छे से मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन उस टाइम थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा था। तो फिर ऐसा हुआ कि उस समय जो तारक मेहता के कास्टिंग डायरेक्टर थे संजय चौहान जी, जो मेरे भाई जैसे भी हैं, अभी मेरे एकदम फैमिली जैसे बन गए हैं वो। उनकी पूरी फैमिली और हमारी फैमिली की बहुत अच्छी बॉन्ड है। तो मैं उनको संजय सर बोलती हूँ वैसे। तो संजय सर से जब मेरी बात हुई, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला तुम्हें एक्टर अच्छी हो, बट थोड़ा सा ना मराठी एक्शन तुम्हें सीखना पड़ेगा। ओके तो फिर ऐसा हुआ कि अगर आप लोगों को याद होगा, सब टीवी पे एक गेम शो आता था, सब खेलो सब जीतो। तो उस समय में बहुत काम तो मुझे मिलता नहीं था, नई आई थी और इतना सब कुछ पता भी नहीं था। तो मैंने बोला सर मुझे अगर एक्टिंग तो मैंने सीखा नहीं है तो क्या करूं। और उस समय मैं इतने भी पैसे लेकर नहीं आई थी कि आके ही मैं एकदम से एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लूं। तो उन्होंने कहा एक काम कर, उन्होंने फिर तू करके ही बोलते हैं मुझे, क्योंकि वो बहुत बहुत मानते हैं अपनी छोटी बहन जैसा। तो उन्होंने बोला एक काम कर, तू मुझे असिस्ट कर ले। मुझे लगा ये बहुत अच्छा मौका है कि मतलब जो चीज़ मैंने कभी सीखा नहीं है, अगर मैं दिन भर में 10 लोगों को भी ऑडिशन देते हुए देखूंगी तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखूंगी। और ऐसा हुआ भी कि जो बहुत अच्छा ऑडिशन देते थे, मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा सोचती थी, अच्छा ये लाइन ऐसे हो सकता है, अच्छा। और जो अच्छा नहीं करते थे, मेरे मन में खुद ब खुद फिर आने लगता था कि अरे 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 ये लाइन अगर इस तरह से नहीं, अगर इस तरह से बोलते तो बहुत अच्छा होता। फिर ऐसे होते होते मैंने बहुत सीखा उनको असिस्ट करते करते। फिर एक गेम शो आया, सब खेलो सब जीतो, और आप बिलीव नहीं करेंगे उस गेम शो में मेरे थ्रू 90 फैमिली खेली थी। मतलब मुझे ऑफिस से भी बहुत तारीफ मिली थी, बहुत ज़्यादा तारीफ मिली थी। तो फिर एक कैरेक्टर आया, भूतनाथ अमित जी की मूवी आई थी, उनके प्रमोशन के लिए वो लोग तारक मेहता में आने वाले थे। उसमें एक भूत भगाने वाली का कैरेक्टर था। तो मैं ऑडिशन लिया करती थी। ओके और कहीं ना मैं देखा करती थी, तो मुझे संजय सर बोलते थे काम कर तू भी ऑडिशन दे दिया कर। मैंने बोला सर पहले ही 4 बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ, अभी क्या ऑडिशन दे दूँ मैं। लेकिन मन में लालच तो होती है ना भाई, फेवरेट शो है। तो जो कॉस्ट्यूम था ना, मतलब जो कैरी करना था, बड़ी बड़ी बिंदी, ये सब मैं बैग में रखा करती थी, लेकिन हिम्मत नहीं होता था कि मैं भी उस गेटअप में आके ऑडिशन दे दूँ। तो हमारे साथ एक मैम भी थी, वो रिया मैम, आज भी उनकी बहुत तारीफ मिलती है। वो कहती हैं कि बहुत अच्छा लगता है, हमने तुम्हारी शुरुआत की जर्नी देखी और तुम जिस तरह से ग्रोथ कर रही हो, तुम बहुत आगे जा रही हो, बहुत प्यार मिलता है उनसे। तो फिर यूँ हुआ कि एक दिन उन्होंने मुझसे खुद ही पूछ लिया कि यार मधु तुम क्यों नहीं ऑडिशन देती हो, तुम ऑडिशन ले रही हो और तुम्हारा फेवरेट शो है, तुम बोलती भी हो और तुम 90 फैमिली भी ला करके दिया है ये गेम शो में, तो तुम कर सकती हो। तो संजय सर ने कहा अरे ये इतनी पागल है ना, ये सब कुछ ज्वेलरी वगैरह इसने कैरी किया है लेकिन देती नहीं है, पता नहीं इसको क्या डर है, इसको पहले ही लगता है कि नहीं होगा क्योंकि 4 बार ये रिजेक्ट हो चुकी है। तो मैम ने बोला एक काम करो, फेवरेट शो है ना, हम कैसे माने, जाओ ऑडिशन दो। तो वो काफ़ी तैयार होके आती थी और मैं उस दिन बिंदी लेकर नहीं आती। बोले एक काम कर मेरा बिंदी ले, इतना बड़ा सा उन्होंने बिंदी दिया और मैं, उस कैरेक्टर का नाम था टमटम, भूत भगाने वाली का कैरेक्टर था और बड़ी बड़ी आंखें करके ऐसे ऑडिशन देना था और मैंने वो ऑडिशन दे दिया सबकी सर्वसम्मति से। बराबर है ना? वेरी गुड, आई एम सेफ नाउ। अब आप सब दूर हट जाइए, मैं अपनी विधि
शुरू करने वाली हूँ। तो ये क्या है? वाओ, खिलौने। चुप रहो। हाँ, खिलौने। भूतों को ये खिलौने बहुत पसंद है। कई बार तो वो इस खिलौने में घुस जाते हैं। देखना है? देखना है? नहीं, आपका काम करो। ये भूत पकड़ेगी या हमारी सोसाइटी में खेलकर चली जाएगी? आओ आओ भूत राजा, खेल इस खिलौने से, बजाओ बाजा। लाई हूं मैं। ये कोई मामूली भूत नहीं है, ये भूतों के नाथ भूतनाथ है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसके लिए मुझे कुछ और करना है। हाँ, मैं अपनी बोतल निकालती हूँ। ओ, बोतल। अरे वाह, पार्टी शार्टी। रोशन, तू चुप कर। ये कोई मामूली बोतल नहीं है, इसमें मैंने पहले भी कई सारे भूत पकड़े हैं। लेकिन भूत इस बोतल में आते क्यों हैं? और ये भूतों का 3 BHK फ्लैट होगा? हाँ, ये भूतों का 3 BHK का फ्लैट ही है। आओ भूत राजा, देखो मैंने तुम्हारे लिए 3 BHK का फ्लैट लिया है। इसमें जिम है, गार्डन है और तो और इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम है।